नमस्कार यूपी मिश्रा अब चैनल के दोस्तों, because I am the technical manager, for some times on some consequences I have to set up the camera for my knowledge. So if there's something wrong, you can tell us. You can tell us in any way. Thank you and goodbye. Now is this okay? ओके। नमस्कार यूपी मिश्रा का मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और मुख्य बात यह है कि देखिए ये बात आपको सरस नहीं लग रही होगी, कारण कि इतने जो स्थितियाँ वर्ल्ड की बनी हुई है और भारतवर्ष की बनी हुई है, तो उसमें यह राशिफल बोलना कि भारतवर्ष का भविष्य क्या है बहुत अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन ये सत्य है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक दिशा निर्देश रहेगा। जैसे मैंने कल कहा था कि दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे दो बच्चे, ये बुद्ध का जो मैंने कहा कि दो बच्चे मिलकर के कुछ रहस्यमय चीज़ निकाल के खोज निकालेंगे, जिसके कारण वायरस के लिए टीका बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। और आज मॉर्निंग न्यूज़ में ये बात समझ में आई कि गुजरात में ऐसी प्रयास हो चुका है और जो मेन मटेरियल है जिसके द्वारा बनाया जाएगा उसको उन लोगों ने, उसकी जानकारी उनको प्राप्त होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ये होगा, मिलेगा, ये भारतीय परंपरा के हिसाब से है और ये ब्राह्मण के हिसाब से इसका उपयोग किया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 9th हाउस और 10th हाउस, और कल बता दूंगा 11th हाउस एंड 12th हाउस, एंड द चैप्टर विल बी ओवर, देन वी विल स्विच ओवर टू समथिंग न्यू। अब हमेशा ये एक्सपेक्ट कीजिएगा 360 दिन या 365 दिन हम आपको कुछ नई ही चीज बताएंगे, तब तो ये संभव भी नहीं है ना, तब संभव नहीं है। मैं तो देखिए मिक्स कर रहा हूँ, कभी मैं ज्योतिष की बात करता हूँ, कभी संहिता की बात करता हूँ, ताकि आप पूरी तरह से पोस्टेड हो जाएं हर चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको 9th हाउस और 10th हाउस के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये लिख लीजिए आपके 9th हाउस में क्या सब चीज़ें रहती हैं, प्लीज नोट डाउन इट। 9th हाउस में 9th हाउस इज रियली ए फेट हाउस, भाग्य। तो ये 9th हाउस इंडिकेट करेगा कि नए साल का भाग्य कैसा है, एक सूचना वो भी देंगे न्यू ईयर्स का। और इसमें लग्नेश इज इन द 9th हाउस, सॉरी द लग्नेश इज इन द 9th हाउस, सो इट इज अ लक। लग्ना लॉर्ड इन 9th, लग्ना लॉर्ड इन 5th, लग्ना लॉर्ड इज केंद्रा, सपोज टू बी ए गुड रिजल्ट, भाग्यशाली बोलते हैं हम लोग। तो एक तो 9th हाउस में सूरज और चंद्रमा हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि 9th हाउस इज कॉल्ड लक, फेट, भाग्य, पापा। एक साधारण सी बात बोलता हूँ, पापा, और आपके आने वाली जिंदगी में आप कितना ऊपर उठोगे, हमारा भारतवर्ष एक साल के भीतर कितना ऊपर उठेगा, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ इंडिया। तो ये न्याय मंत्रालय भी बोलते हैं, इसको विदेशी मामले भी बोलते हैं, धर्म और धार्मिक नेताओं की भी बात इसमें आती है, जो आप देखे होंगे अभी तबलीगी संस्थाएं और वे लोग मिलकर के कैसे क्या कर रहे हैं, तो रोज टीवी दिखाई देती है, बोलने की जरूरत नहीं है। कचहरी, कोर्ट, विश्व की संस्थाएं, विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे यूएनओ की हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी 9th हाउस से ही देखी जाती है। और उत्तम फैसले, जो जुडिशरी जो उत्तम फैसले करती हैं, जो एक मिसाल बन जाता है, जिसका रेफरेंस दिया जाता है फर्दर केसेस में, वो भी उस तरह के भी फैसले होंगे।
और बहुत सारे जो रूट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे रूट में। जो पुराने सड़े गले जो नियम कायदे कुछ ऐसे हैं, हालांकि अभी बहुत नियम कायदे हैं जो बदलने की बात है। जब भारतवर्ष का संविधान बना 1956 में जब बना, तो उसमें से बहुत परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे परिवर्तन हो गए। देश की ज्योग्राफी बदल गई, दिशा निर्देश सब बदल गया। तो कुछ चेंजेस होने की जरूरत होती है। जुडिशरी में भी बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है, कारण कि अभी भी हम लोग दीवानी मुकदमा लड़ते हैं। तो आज हम मैं केस डालूं तो मेरा पोता के समय में हो जाकर के वो केस खारिज होगा। आई डोंट नो, कोई नियम ऐसा नहीं है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर में ये सारा चीज़ें हो जानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें बननी चाहिए जो एक मनुष्य यदि कुछ कोर्ट केस की ओर जाता है तो उसके 5-7 साल का समय इससे ज़्यादा नष्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैन इज इन एगोनी, चिंता, परेशानी, हेडेक को लेकर के और एक दाग लेकर के घूमता रहता है। तो उसमें परिवर्तन की एक बात दिख रही है। और जन कल्याण की नीति, पब्लिक के कल्याण के लिए जो नीति बनाई जाती है, कानून तो कानून है, लेकिन फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। देखिए, पब्लिक 5th हाउस से भी देखी जाती है। और भवात भावम 1 2 3 4 5, तो 9th हाउस से भी पब्लिक कल्याण की चीजें देखी जाती है भवात भावम के सिद्धांत से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, उसके रूल कब कहाँ कैसे लगाया जाता है इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। ये यहाँ नहीं है कि 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 ही होगा, फर्क पड़ सकता है इसमें। और वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं, जो रिसर्च वगैरह होते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। और जो हायर एजुकेशन होते हैं, शिक्षण संस्थाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो दूसरे देश के भी विद्यार्थियों को अट्रैक्ट कर सके, उस तरह के हायर उच्च शिक्षा का प्रावधान जिसमें हो, अत्यंत उच्च शिक्षा का प्रावधान हो, वो भी कुछ 9th हाउस से ही देखी जाती है। तो मैं इसमें 9th हाउस के बारे में थोड़ी बात बता दूं। 9th हाउस में 12 नंबर है, मीन राशि है। अब मीन राशि क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी समझ लीजिए, नोट करते जाइए, प्लीज राइट डाउन। एक जगह इकट्ठे नहीं मिलेगा इतना सारा चीज। मीन राशि जो है, सहारा रेगिस्तान, पुर्तगाल, इजिप्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पानीपत, वाराणसी या नॉर्थ ईस्ट के एरिया को ये इंडिकेट करता है। मीन राशि सही माने में ये नॉर्थ ईस्ट को ये इंडिकेट करेगा, नॉर्थ ईस्ट को मीन राशि। मैं ये बराहमिहिर के कक्ष स्वरूप धरती की बात के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सूरज और चंद्रमा है। जनरली चूंकि अमावस्या का पीरियड होता है, तो जब भी ये बनेगा तो अमावस्या, सूरज और चंद्रमा नए साल की कुंडली में रहेंगे ही, ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन ये जो 9th हाउस है, इसके एक ओर शुक्र है और दूसरी ओर बुध है, तो शुभ करतारी योग बना। एस्ट्रोलॉजी का सिंपल रूल, भाव बली हो गया, स्ट्रेंथ कम है, 20 है, लेकिन शुभ ग्रह शुक्र 12 के इधर है और बुध 12 के इधर है, तो शुभ करतारी योग पड़ गया। और शुभ करतारी योग पड़ा तो गुरु की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि होती है पूरी, चौथी दृष्टि होती है 75% की। तो गुरु इतना बड़ा ग्रह है, 16,000 पृथ्वी उसमें ढुक जाए, इतना बड़ा ग्रह है, तो उसकी 75% की दृष्टि भी कितनी बड़ी होगी, अंदाज लगाइए आप। तो इनकी भी दृष्टि पड़ रही है और केतु के साथ पड़ रही है।
तो 9th हाउस इज दो द अष्टक वर्ग पॉइंट इज लेस, लेकिन ये काफी बली हो गया, बहुत बली हो गया। कौन सा? 9th हाउस। तो इतना तो श्योर हो गया कि भारतवर्ष का भविष्य उत्तम है, सुंदर है, सुघड़ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आने वाली है। जो लोग भयंकर भयंकर बातें बोल रहे हैं, जो लोग युद्ध की विभीषिका दिखला रहे हैं, एटम बम की बात बोल रहे हैं, सब अपने जगह पर है। ईश्वर की भाषा अपने जगह पर है, ईश्वर की भाषा अपने जगह पर है। तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ इतना दिखता जरूर है कि चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, और चंद्रमा इंडिकेट करते हैं केरल को, बनवासी को और किलाओं को। किला जो पुराने किला है वो छुपने के स्थान हो सकते हैं। जो लोग भाग भाग के कहीं जा रहे हैं ना, उनको किलाओं में भी यदि पुराने किला में खोजा जाए तो वहां भी वो लोग मिल जाएंगे। जो हमारे देश के दुश्मन हैं, देशद्रोह के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किला में भी छुपे हुए मिल सकते हैं, रेगिस्तान में मिल सकते हैं, छुपने की जगह में मिल सकते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे पहाड़ों पर वो लोग मिल जाएंगे। तो ये जो गुरु है, गुरु यहाँ से 9th हाउस में 9 नंबर में 7, 8, 9, 10 10th हाउस में है। भारत के भाग्य के 10th हाउस में भवात भावम, यहाँ से हम लोग यदि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये गुरु वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है जो उच्च के हैं। तो भवात भावम सिद्धांत से भी 9th हाउस बहुत बली है, बहुत बली है। तो कुछ चीजें होंगी और कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो जैसे मैं ये कहूँ कि 9th हाउस कानून को बोलते हैं और इसमें कुछ अच्छी चीजें होनी है, तो जुडिशियरी बहुत टॉप क्लास का काम करेगा, बहुत टॉप क्लास का काम जुडिशियरी का होगा। दो ऐसे फैसले आएंगे भारतवर्ष के न्यायालय से जो एक नजीर बन जाएगा तो बन जाएगा। इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। जजमेंट टॉप क्लास का होगा, ये तो सही है। सूरज और चंद्रमा के जरिए, और मीन जो है डुअल साइन है, इसलिए 2। सरल ढंग से मैं समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो 9th हाउस है, इसके अंदर में बहुत दम है। 20 होने के बाद भी जो यहाँ पर सूरज के साथ हम आ गए ना, द लग्न लॉर्ड विद द सेकंड लॉर्ड सूरज, तो ये धन का भी अंश दे रहे हैं। तो ये भारतवर्ष के भविष्य में धन की भी परंपरा बढ़ेगी। जो भी आप लोग सोच रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉस हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, मुझे नहीं दिखता है। मुझे तो लगता है सांप के ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से धन तो बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब टेढ़ी आंखें दूसरे की हमारे ऊपर लग जाए तो अलग बात है। भगवान करे कहीं कोई झंझट ना हो, कोई संकट ना हो, और सभी लोग आत्मा के साथ, सत्य के साथ काम करें। मैं देशों की बात बोल रहा हूँ, दूसरे देशों की बात बोल रहा हूँ। जो लोग अपने को सो कॉल्ड सामर्थ्यशाली बनते हैं, कितना भी सामर्थ्यशाली बन जाओ, भगवान से बढ़ेंगे, भगवान से बढ़ेंगे। तो भारतवर्ष का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, बढ़िया है, अच्छा है। अब रहा 10th हाउस। 10th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर ये मंगल का मूल त्रिकोण होता है, और मंगल इस 10th हाउस से 10th घर में पड़ा हुआ है। इस घर से यहाँ पड़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भवात भावम सिद्धांत के हिसाब से ये मंगल यहाँ पर उच्च है, तो 10th हाउस को भी ये बहुत बली बना रहे हैं। इन एडिशन
मंगल की अपनी चौथी पुण्य दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर, तो ये और बली हो गया। अष्टक वर्ग में 30 पॉइंट है जो 29 से भी अधिक है, और यहीं पर मंगल की जो दृष्टि जा रही है वो शनि को भी अब साथ में लेके जा रहे हैं। देखिए ये दृष्टि कैरेड होता है, जैसे कि एक बंदर वाला बंदर लेकर के कांधे पर बैठा के दरवाजे पर आता है, तो उसके कांधे के ऊपर से ये बंदर स्वतः चला आता है, उसको चलना नहीं पड़ता है। उसी तरह से कोई ग्रह यदि किसी 2-3 ग्रह एक साथ हो, तो कोई एक ग्रह की दृष्टि जहां जाएगी, बाकी 2 या 3 ग्रहों की भी दृष्टि वहां पर स्वतः पहुंच जाती है। इस चीज को समझ लीजिए, दीज आर दी स्टैंडर्ड रूल्स। और तो ये भारतवर्ष का जो 10वें स्थान का लॉर्ड है मंगल, ये पूर्ण बली है, 100% बली है। शनि के घर में है जहां पर शनि भी बली है, तो 100 पैसा मंगल और 65 पैसा शनि, तो 165 पैसा भारतवर्ष का जो 10th हाउस है वो बली हो गया। तो 10th हाउस किसको बोलते हैं, नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, मेयर या किसी संस्थान का अध्यक्ष या सरकार की स्थिति। तो ये इतना बड़ी है 10th हाउस कि हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन पर कोई उंगली नहीं आ रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी पॉपुलैरिटी इमेंस बढ़ जाएगी, बहुत। मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो प्रभाव है और जो व्यक्तित्व है वो विशाल हो जाएगा, एकदम विशाल हो जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द कहा था कि वो ईश्वर की वाणी बोल रहे हैं, ईश्वर ने उनको अपना दूत बनाया है, ये सत्य बोल रहा हूं मैं। संकट के घड़ी में यह तिष्ठति सौ बांधवा, जो लोग स्मशान घाट में मृत्यु के समय, संकट के समय में खड़े होते हैं, सह बांधव, वही तो बंधु होते हैं। अब यहाँ पर तो प्राण रक्षक के हिसाब से मोदी जी आ गए, और इसका प्रूफ है मंगल की चौथी दृष्टि शनि को भी कैरी कर रहे हैं। तो 165 पैसा 10th हाउस हमारा बली हो गया है। सर हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होना, और उनकी चारों ओर दिगंत उनकी चर्चा होगी, और उनका सक्सेसर बहुत हाई है। एक ही बात थोड़ी सी खलती है इसमें कि मंगल को पाकिस्तान भी बोलते हैं। अब वो तो हमारा परम शत्रु है, सोते जागते उठते हंसते रोते हर हालत में वो तो पाकिस्तान चाहता है भारतवर्ष नष्ट हो जाए, भारतवर्ष के राष्ट्रपति मर जाए, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बन जाए, देश खत्म हो जाए, रसातल में मिल जाए। वो तो कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं। तो उतना तो हमको हमारी खुफिया तंत्र को बहुत जागरूक करना अभी भी जरूरी है, कारण कि हमारे खुफिया तंत्र में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक सुई भी कहीं भारतवर्ष में गिर जाए तो उसको ढूंढ निकाले। अंग्रेज लोग बोलते थे ना कि हमारे खुफिया तंत्र में ये शक्ति है, स्कॉटलैंड यार्ड में, कि एक सुई भी कहीं गिर जाएगी तो हमारे जासूस उसको खोज निकालेंगे। बचपन में पढ़ता था, कुछ नाम उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं लेकिन ये सत्य है। तो वो उतनी ताकत हमारे खुफिया तंत्र में आ जाए तो ऐसे भी भगवान देश को ऊपर उठा रहे हैं 10th हाउस को, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। लिप सर्विस के अलावा आँख, कान, नाक, छठी इंद्रियों का उपयोग बहुत जरूरी है अपने देश की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ावा के लिए। यहाँ पर तो जो लोग हैं हराकिरी करने पर पड़े हुए हैं, जापानी लोग जैसे अपना पेट काट लेते हैं, हराकिरी बोलते हैं इसको। उसी तरह से यहाँ के कुछ लोग
मैं मरूंगा तो मरूंगा, 100 को मार के मरूंगा, देश में कोरोना फैला के मरूंगा, ये वाली सोच है। सलमान खान ने भी आज बहुत धमकाया है, जाहिल शब्द का उपयोग किया उन्होंने। देश देश है, देश में एक आदमी नहीं रहता है। हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं और एक बंदे के कारण 130 करोड़ लोग सफर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने ये कहा है कि बहुत ऊपर उठेगा हमारा देश, शक्तिमान होगा, ताकतवर होगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उंगली दिखा देगा तो भारतवर्ष बैठ जाएगा। कोई भथुआ नहीं है, कोई लौकी नहीं है कि उंगली दिखाया तो वो मुरझा करके सड़क गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दिन गए, वो दिन गए, वो सब दिन बीत गए। भारतवर्ष में दम है, अभी भी दिखाई देता है दम है। और भारतवर्ष में जो नई कुंडली बनती है उसमें जो सिंह का जो प्रवेश होता है, सिंह राशि में जब प्रवेश होता है, वो दुर्गेश कहलाते हैं। भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए जो चीजें होती हैं, तो उस दिन संडे है। जब सूरज सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वो संडे है। तो संडे है तो सूरज राजा हुए। जब सूरज ही राजा हो गए तो किसका मजाल है देश पर चढ़ाई कर देगा? किसकी हिम्मत है कि हमारे देश का बाल बांका कर देगा? कुछ नहीं होना। बकवास करने दीजिए। हमारी संस्था या हमारी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है वो करती रहेगी, करेगी। ये अलग बात है कि मंगल चूंकि उच्च के हैं और 7th हाउस में उच्च के हैं, तो बहुत सारा निर्णय सरकार एक तरफा ले लेगी, सबकी सलाह नहीं भी लेगी, एक तरफा भी कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो निर्णय भी सही ही जाएगा, उससे पब्लिक को कोई हानि नहीं होगी, न व्यापार को हानि होगी, न किसी व्यक्ति विशेष को हानि होगी। लेकिन एक बात सत्य है, एक बात सत्य है, सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए, कि जितने लोग दागी हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, इंडस्ट्री डुबाने पर हैं, बैंक के लोग जो चोर हैं, जो देश की संपदा को चोरी कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, सरकार उन लोगों को खोज कर पकड़ेगी, सजा देगी और सलाखों के भीतर बंद करेगी और बड़ा दंड देगी। ये घटना घटेगी, आप याद कर लो। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा पूरा है। और सबसे ऊपर बड़ी बात है कि हमारी सरकार, ये जो 10th हाउस है, ये सरकार को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है, ये राज्यपाल को इंडिकेट करता है। तो ये जो 1 नंबर है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री माने मंगल, मंगल माने 100 पैसा और 65 पैसा और 165 पैसा बली है, बिल्कुल 165 पैसा बली है। He has got all the powers, all the brains, all the actions to protect us. कोई भी आदमी मरने वाला नहीं है, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, सबकी सुरक्षा की जाएगी। जो लोग अपनी लापरवाही करते हैं वो तो खुद भुगतेंगे। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं अपने घर से एक स्टेप बाहर नहीं निकला हूं। उम्र 80 है, डर तो है, और एक छोटा सा मेरा टेक्निकल मैनेजर है, वो 10 साल की उसकी उम्र है। तो हम लोग दोनों आदमी तो वल्नरेबल, हम लोग ये जो दरवाजा देख रहे हैं ना, यहाँ पर एकदम इससे बाहर हम लोग नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं तो नहीं निकलते हैं। लक्ष्मण रेखा है तो लक्ष्मण रेखा है। तो आप लोग से भी निवेदन है, भारत सरकार बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ी है, चाहे वो उनके भाग्य की बात हो, चाहे कर्म स्थान की बात है, चाहे जॉब की बात है, चाहे प्रधानमंत्री की बात है, चाहे सभी मुख्यमंत्रियों की बात है, जो हेड ऑफ द एरिया हैं, जो राज्यपाल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जिनके पास शासन है, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं,
जो हम पर हुकूमत करते हैं और रक्षा कर सकते हैं, इतने सारे लोग काम करने वाले हैं। आप देखिए भारतवर्ष में एक स्थिति बनी हुई थी, पुलिस पर कोई बिलीव नहीं करता था। लोग जानते थे कि पुलिस सताती है, पैसे भी लेती है और बली को बचाती है और कमजोर को सताती है, ऐसी एक भावना थी। लेकिन ये अपरेंट हो गया, ये कोरोना के समय में अपरेंट हो गया। ये पुलिस खुद खाना बनाती है, दूसरे को खिलाती है। ये पुलिस खुद रक्षा करती है, डंडा घुमाती है, नील डाउन कराती है और बात मनवाती है, चाहे बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, कोई मतलब नहीं है उनको। वो लोग सारी चीजें देख रहे हैं। भारतवर्ष की पुलिस जैसी आज है, यदि ये पुलिस ऐसी ही रह जाए तो भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगी। कारण कि एक चौथा अंग पुलिस भी है, न्यायालय जो है तीसरी आंख होती है और पुलिस की चौथी आंख है। तो यदि ये बदल जाए, इसमें परिवर्तन आ जाए, इसमें गुड सेंस प्रिवेल कर जाए, तो भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। सारे इंडस्ट्री जिंदा हो जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा समय बीतने दीजिए। लेट द सितंबर बी ओवर, लेट द सितंबर बी ओवर and you will find lot of changes. Now India will supply lot of things to other countries. चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे अरेंजमेंट्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे सेफ्टी की चीज़ें हों और भी खाने पीने की चीज़ें हों। बरसात अच्छी होने वाली है, बरसात अच्छी होने वाली है। अभी दिक्कत ये है कि जो हमारे खेत में गेहूं है, यदि बारिश हो गई तो सड़ जाएगी। तो उसके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम खाद्य मंत्रालय को करना चाहिए, कृषि मंत्रालय को करना चाहिए। दुर्भाग्य तो तब लगता है कि जब बोरा का बोरा रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर में गेहूं या चावल रहता है, उसको ढकने के लिए टारपोलिन तक नहीं दी जाती है। अरे नीचे 4-5 रेलवे स्लीपर्स रख दो, 10-20 रख दो रेलवे स्लीपर्स, उसके ऊपर में स्टॉल बना दो और कवर कर दो, सामान कुछ खराब नहीं होगा। कभी कभी पुराने प्लेटफॉर्म पर कभी आंख घुमाइए, आप देखिएगा कि कंक्रीट का चैनल्स बना हुआ है, प्लेटफॉर्म नहीं है, चैनल्स है। वो क्यों? तो नमक के बोरे वहां पर रखे जाते थे, कारण कि उससे पानी टपकता था। तो नमक के बोरे जो डाले जाते थे उसको उठा के फिर गाड़ी में रखा जाता था। तो वैसे सारे इंतजाम जब सरकार, ब्रिटिशर्स जब एक नमक के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम लोग जो मुख्य चीज जो हमारा भोजन है, आहार है, उसकी सुरक्षा तो पहले करनी है। उसको तो पहले हमको बुला के लाना है। और इस बार रेन भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी है, उपजें भी अच्छी हैं और इंडस्ट्री भी अच्छी है। तो मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, डरिए मत, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। जैसे हमारा टेक्निकल मैनेजर बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की आज्ञा को माने, गुड सेंस प्रिवेल करें। कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, सभी एक हैं अभी भारतवर्ष के। जब भी किससे कहानी सुनते थे कि जब देश पर आपदा विपत्ति आती थी तो सभी दल इकट्ठे मिल करके, जितने पुराने लोग, रिटायर्ड जो लोग होते थे, जीवित रहते थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल हो, सबों को बुलाया जाता था और सबको एक साथ बुला करके उनकी राय ली जाती थी कि देश पर इतनी बड़ी आपदा आई है, आपका क्या सुझाव है। कोई प्रेस्टीज की बात नहीं है। हम नहीं भी करेंगे तभी भी हमारा देश जीतेगा, बढ़ेगा आगे, भविष्य हमारा ठीक है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इति शुभम। बोलना है? बंद कर दें? No. Excuse me, the angle is wrong. Don't worry, don't worry. It will take a chip. ज़्यादा मत समझ लीजिए, वो लोग बोलेंगे कि मजाक हो रहा है, फिर कोई नहीं आएगा देखने।
Sorry, it's a bit of lacking, so I might have to tilt my head a bit, but as my Nanaji said, I did say on my first ever video that I made that don't go outside of the house. Well, I have been following my own rules. Lakshman Rekha. So I have a challenge for myself as I break in the rules. It is try how many days not trying to go outside at all. Don't cross the Lakshman Rekha. And I want to tell you something. Not even for playing, I don't go out. Not even for playing. I have to play inside and try my best to get some energy of walking and having fun. So, I have to tell you something which is a benefit from My Lakshman friends, Rekha. my age group friends. Okay, but can I speak about Lakshman Rekha? Because if you make a Lakshman Rekha, you can punish yourself. You don't need a policeman, you don't need another family member, you can punish yourself. If you don't punish yourself, you'll continuously start going out and then slowly you might catch coronavirus. Which is the reason why you should make a Lakshman Rekha. You can punish yourself and you can do things inside the Lakshman Rekha. And this is a fun challenge for people as well. You know that game which has a limited amount of space? You can't go any further after some time. So that's what is happening here. This is like a game. And we are, okay, imagine we are playing tug of war against coronavirus. Through some few precautions, we can protect ourselves from coronavirus. So that's it. My message is, don't do like I did when I was a few earlier days. Don't do what I did. Try to obey the government as much as possible. Bye.